अगर आप भी हमारी तरह विदेशों में रहते हैं और घर जाने के टाइम बहुत सारा सामान खरीदते हैं और उसके बाद उसमें पावर बैंक भी खरीदते हैं, तो अभी से हो जाइए सावधान। और ब्रेक के बाद मैं बताने वाला हूं कि क्यों हो जाइए सावधान। हाँ तो मेरे भाइयों, फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं हाई सद्दाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग विदेशों में रहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहते हैं, लेकिन घर जाने के टाइम बहुत सारा सामान खरीदते हैं और उसके बाद बीवी बच्चों के लिए, हर दोस्त यार के लिए और रिश्तेदारों के लिए भी कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन जो हम अपने यूज़ के लिए, जैसा कि हम सोचते हैं घर जाएंगे, उसके बाद घर पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी लाइट भी कट जाता है तो बिजली भी चली जाती है। तो मैं हर आदमी सोचता है, मैं नहीं हर आदमी भी सोचता है कि मैं एक साथ में पावर बैंक ले जाऊं और उसके बाद कभी भी बिजली कटे या कहीं भी मैं सफ़र में जाऊं तो अब मोबाइल का जो यूज़र है, हर आदमी मोबाइल यूज़ करता है, तो कहीं चार्ज ख़त्म हो जाए तो हम पावर बैंक के ज़रिए मैं उसको चार्ज कर सकूं। लेकिन आप लोग को मैं दुख के साथ बता रहा हूं, जो पावर बैंक आप ले जाते थे घर पे, वो अभी उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है, उसके ऊपर एक कानून लग गया है। आप लोग भी पूरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं और इसके ऊपर क्या कानून लगा है और किस तरह से, किस जरिए से आप ले जा सकते हैं और किस वजह से आप नहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि एयरलाइंस की तरफ से तमाम कंपनी है जो एक कानून बनाया है कि आप लोग जो पावर बैंक है वो आप एक सिस्टम के जरिए ले जा सकते हैं, एक कानून के दायरे में ले जा सकते हैं। जैसा कि पहले हैंड बैग या लगेज में कहीं भी डाल देते थे तो आराम से हम ले जा सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जो लगेज बैग होता है, जब लगेज करते हैं 30 किलो 35 किलो का, उसी में आप पावर बैंक डाल देते थे, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग भी गलती कर रहे हो, लगेज में डाल रहे हो पावर बैंक को, तो आपका बहुत बड़ा हो सकता है नुकसान। अगर आप पावर बैंक को लगेज बैग में डाल देते हो, उसके बाद आप चले जाते हो, उसके बाद सिक्योरिटी जो गार्ड होता है वो चेकिंग के दौरान अगर एक्सरा जो मशीन में डालता है, उसके दौरान उसको समझ में, उसको नज़र में आया कि इसमें कोई चीज़ है जो ले जाना मना है इसमें, तो आप लोग का जो बैग होता है, जो लगेज होता है, उसको फाड़ सकता है, उसको काट सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है। अब बाद में आपका जो बैग होगा वो जो जैसा आप पैकिंग किए थे वैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि पावर बैंक आप लगेज में डालते हैं तो ऐसा मत कीजिए, अभी कानून बन चुका है। जैसे कि आप पावर बैंक को डाल देते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा पावर बैंक है उसमें अगर उसका बटन होता है ऑन हो जाए, उसके बाद अगर उसमें बहुत सारा सामान रहता है और उसको पटकता है जो लगेज डालने वाला इंसान होता है, वो तो आपको पता ही होगा, कितना वीडियो में आप देखे होंगे, वो ऐसा ही फेंकता है। अगर उसमें अगर दबने की वजह से अगर कोई चीज़ उसमें फट जाए, जो पावर बैंक होता है उसमें फट जाए, उसमें केमिकल होता है, उसमें बैटरी के जो उसमें बैटरी होता है उसमें केमिकल, अगर उसमें लीकेज हो जाए, उसके बाद उसमें फट जाए तो आग लगने का डर रहता है, तो उसमें कौन जाएगा बुझाने के लिए, हालांकि उसमें वो डिग्गी में रहता है। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग अपने हैंड बैग में ले जा सकते हैं। जैसा कि हैंड बैग में होता है, अगर उसमें कोई चीज़, अगर धुआं आएगा, अगर कोई चीज़ आवाज़ होगा तो सबके सामने में वो नज़र आएगा, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको कवर करके उसको बुझाया जा सकता है। हर इंसान का जान जो है वो बहुत कीमती है, इसीलिए कहा गया है कि पावर बैंक जब भी आप ले जाए तो हैंड बैग में ले जाए। जैसा कि आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो हैंड बैग में ले जाए। और उसमें भी कानून है कि 10,000 5,000 15,000 16,000 मेगावाट तक बैटरी के जो पावर बैंक है वो ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। अगर आप ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक कानून के तहत मैं बता रहा हूँ कि वो 15,000 16,000 तक लास्ट है। अगर 20,000 25,000 मेगावाट का अगर पावर बैंक ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे चेकिंग के दौरान कुछ मुश्किल हो सकता है। जैसा कि वो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत अभी चेकिंग हट गया है, जाने देगा, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप जो पावर बैंक ले जाएंगे तो अच्छा क्वालिटी का लीजिए। हर जाने के लिए ले रहे हो तो 10,000 15,000 के बीच में जो मेगावाट होता है उसी हिसाब से लीजिए, ताकि हम लोग आसानी से सफ़र कर सकें, ताकि हर इंसान सेफ्टी के साथ जा सके और उसके बाद सबका यात्रा है वो सफल रहे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोग भी इस वीडियो से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को ये जो सिस्टम है और जो कानून है वो पता चल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।